अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मैदान हशर के बारे में और क़यामत के बारे में। क़यामत क्या है? इस दुनिया में जो भी आया हर एक ने इसको छोड़कर दूसरी दुनिया का रास्ता लिया, यानी अपनी उम्र की सांस पूरी करके मौत की कठिन घाटी को तय करके बरज़ख में पहुंचा। बरज़ख में अज़ाब और तकलीफ़ें भी हैं और आराम और राहत भी। अपने अपने अमाल के एतबार से बरज़ख में अलग अलग हालात से गुजरना पड़ता है। दुनिया से जो आता है बरज़ख में जगह पाता है। गर्ज ये कि हर आने वाला जाएगा और जिस तरह इंसानों और जिनों की उम्रें तय हैं, उसी तरह दुनिया की उम्र भी तयशुदा है। जब इस दुनिया की उम्र पूरी होगी, अचानक उसके मजमूए को मौत आ जाएगी। एक एक आदमी के चले जाने को मौत और पूरी दुनिया के ख़त्म हो जाने को क़यामत कहते हैं। क़यामत क्यों आएगी? अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत को इसीलिए पैदा किया ताकि वो आजमाए कि अमल के लिहाज से कौन अच्छे और कौन बुरे हैं, और जो जैसा करेगा वैसा उसको बदला दे दिया जाएगा। इंसान क्या करे और क्या ना करे, जिसका ऐलान भी अल्लाह ने अपने पैगंबरों की ज़बानी साफ किया है। इंसानों, तुमको मरना है और मरने के बाद जी उठना है, और जी उठकर पैदा करने वाले मालिक के सामने जवाबदेही करनी है। इसीलिए क़यामत आएगी। कुरान मजीद में क़यामत के दिन को यौमुद्दीन, यौमुल फ़स्ल और यौमुल हिसाब के नाम से जाना जाता है। दुनिया में फ़ैसले क्यों नहीं होते? अब ये सवाल आता है कि इस दुनिया में क्यों फ़ैसले नहीं होते और बदले क्यों नहीं मिलते। तो इसका जवाब ये है कि ये दुनिया अमल की जगह है, इसमें इम्तिहान के लिए आते हैं। अमल की जगह अमल का बदला मिलने लगे तो गैब पर ईमान न रहे और इम्तिहान का मकसद बेकार हो जाए। फिर यह कि अमल बराबर जारी है, नेकियों से बहुत से गुनाह छोटे छोटे माफ़ होते हैं और तौबा करने का भी मौका है। इसीलिए मुनासिब और सही है कि इस ज़िंदगी के बाद दूसरी ज़िंदगी में फ़ैसले हों और बदले दिए जाएँ। क़यामत के दिन जब सब खत्म होगा और सबके फैसले हो जाएंगे तो हर एक अपने अपने अंजाम के मुताबिक दोज़ख में जाएगा। वो गुनहगार मोमिन जो बुरे अमाल की वजह से दोज़ख में जाएंगे, बाद में जब अल्लाह ताला की मंशा होगी दोज़ख से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। लेकिन जन्नत से निकालकर किसी को किसी दूसरी जगह नहीं भेजा जाएगा। क़यामत के फैसले के बाद जन्नत का फैसला हो जाना ही सच्ची कामयाबी है। क़यामत कब आएगी? क़यामत का आना हक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कब आएगी इसके बारे में हकीकी इल्म तो अल्लाह ताला को है। अल्लाह ताला की जब मंशा होगी सूर फूंक दिया जाएगा, क़यामत मौजूद आ जाएगी तो कोई भी उसको झुटलाने वाला नहीं होगा। इसके आने का वक्त अल्लाह ताला के इल्म में मुकर्रर है। लोगों के एतराज़ करने से अल्लाह ताला इसे वक्त से पहले ज़ाहिर नहीं करेंगे। सूरह सबा में ये भी इरशाद है, और वो कहते हैं कि वो वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। ए नबी, कह दीजिए तुम्हारे लिए वादा है एक दिन का जो आएगा। बहरहाल क़यामत के दिन के हालात कैसे होंगे, क़यामत की होलनाकियाँ क्या होंगी, कौन लोग रहमत इलाही के साहे में होंगे, इंशाअल्लाह इस सीरीज़ में हम सब बताएंगे। सबसे बड़े जालिमों पर क़यामत नाजिल होगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत सबसे बुरी मखलूक पर कायम होगी। ये भी इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक ज़मीन में अल्लाह का नाम लिया जाता रहेगा। ये भी इरशाद फरमाया क़यामत किसी ऐसे शख्स पर कायम नहीं होगी जो अल्लाह का नाम लेने वाला होगा। किसी भी मुसलमान की मौजूदगी में क़यामत नहीं आएगी। इसीलिए दुनिया के इसी दिन और रात के होते हुए अचानक अल्लाह ताला एक उम्दा हवा भेज देंगे जो मुसलमानों की बगलों में लगकर हर मोमिन मुस्लिम की रूह कब्ज़ कर लेगी, और सबसे बुरे लोग बाकी रह जाएंगे जो सबके सामने बेहयाई से गधों की तरह औरतों से ज़िना करेंगे। ठंडी हवा के ज़रिए तमाम मोमिनों को मौत दी जाएगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल को कत्ल करने के बाद हज़रत ईसा 7 साल लोगों में रहेंगे। इस दौर में 2 आदमियों के बीच ज़रा दुश्मनी नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला मुल्क शाम जो आज सीरिया है उसकी तरफ से एक ठंडी हवा भेज देगा, जिसकी वजह से तमाम मोमिन ख़त्म हो जाएंगे और ज़मीन पर कोई भी ऐसा शख्स बाकी नहीं रहेगा जिसके दिल में खैर का या ईमान का कोई भी ज़र्रा बाकी हो। यहाँ तक कि अगर तुम मुसलमानों में से कोई शख्स किसी पहाड़ के अंदर घुस जाएगा तो वो हवा वहाँ भी जाकर तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लेगी। इसके बाद सबसे बुरे लोग रह जाएंगे जो बुरे करतूतों और शरारत की तरफ बढ़ने में हल्के परिंदों की तरह होंगे और दूसरों का खून बहाने और जान लेने में दरिंदों जैसे अखलाक वाले होंगे। न भलाई को पहचानेंगे न बुराई को।
उनका ये हाल देखकर इंसानी शक्ल में शैतान उनके पास आकर कहेगा कि अफसोस तुम कैसे हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने बाप दादाओं को छोड़ बैठे। वो उससे कहेंगे तू बता हम क्या करें। इसीलिए वो उनको बुत परस्ती की तालीम देगा और वो बुतों की पूजा करने लगेंगे। इसी हाल में होंगे, यानी कत्ल और खून, बिगाड़, फसाद और बुत परस्ती की वो उन्हें तालीम देगा और वो उसी पर चल पड़ेंगे और उनको खूब रोजी मिल रही होगी और अच्छी जिंदगी गुजर रही होगी कि सूर फूंक दिया जाएगा। सूर की आवाज़ सब ही सुनेंगे। जो जो सुनता जाएगा डर की वजह से हैरान होकर एक तरफ को गर्दन झुका देगा और दूसरी तरफ को उठा देगा। 1000 में 999 दोज़खी होंगे। फिर फरमाया कि सबसे पहले जो शख्स उसकी आवाज़ सुनेगा वो होगा जो ऊँटों को पानी पिलाने का हौज लीप रहा होगा। वो शख्स सूर की आवाज़ सुनकर बेहोश हो जाएगा और फिर सब लोग बेहोश हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला एक बारिश भेजेगा जो ओस की तरह होगी। उससे आदमी अपनी कब्रों में मिट्टी के जिस्म बन जाएंगे। फिर दोबारा सूर फूका जाएगा तो अचानक सब खड़े होते दिखेंगे। इसके बाद ऐलान होगा कि ऐ लोगों चलो अपने रब की तरफ, और फरिश्तों को हुक्म होगा इनको ठहराओ, इनसे सवाल होगा। फिर ऐलान होगा इस सारे मजमे से दोज़खियों को अलग करो। इस पर पूछा जाएगा अल्लाह ताला से कि किस तादाद में कितने दोज़खी निकाले जाएं। जवाब मिलेगा कि हर 1000 में 999 दोज़खी निकालो। अल्लाह अकबर। इसके बाद हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दिन होगा कि जिसके डर और दहशत से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और ये दिन बड़ा ही मुसीबत का होगा। इन हदीसों से मालूम हुआ कि क़यामत कायम होने के वक्त कोई मुसलमान दुनिया में मौजूद नहीं होगा। इस बड़ी मुसीबत से अल्लाह ताला ने इन इंसानों को बचाए रखेंगे जिनके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा। उम्मीद है आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।